बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज डेरिवेटिव्स और डिमांड फंक्शन। तो स्टूडेंट पहले तो मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको डेरिवेटिव्स निकालने का, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। काइंडली इससे पहले मेरी वो वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव का बराह रास्त इकोनॉमिक्स के साथ ताल्लुक़ क्या है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम आज अप्लाइड डेरिवेटिव देखना चाहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं। तो आपके डेरिवेटिव्स का बराह रास्त ताल्लुक़ यूटिलिटी से भी होता है, फ़र्म के मुनाफे से, फ़र्म की कॉस्ट से, तलब से, रसद से, तमाम चीज़ों से डेरिवेटिव का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आज हमारी वीडियो का ताल्लुक़ जो है वो है डेरिवेटिव का ताल्लुक़ तफ़ाल तलब से। तो जब हमें तफ़ाल तलब दिया गया हो तो उस तफ़ाल तलब की मदद से हम उस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम कर सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कुल खर्च के तरीके से भी जज कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूलाज भी हैं, उससे तरीके से भी जज कर सकते हैं। हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, ज्योमेट्रिकल मेथड वगैरह। तो हम आज उन तमाम चीज़ों को साइड पर रखकर मैथमेटिकली तरीके को जज करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, हम कहते हैं Q इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2P। मैं बार बार ये वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर P के साथ माइनस की अलामत आ जाए तो वो डिमांड का फंक्शन होता है और प्लस की आ जाए तो वो सप्लाई का फंक्शन होता है। तो हमारे पास ये इस तरह का फंक्शन है। आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मालूम करने का हम कहते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको P अपॉन Q से। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये बताता चला जाऊँ मैं कि ये जो हमारा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P है ये दरअसल उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है। तो हम इसको कहेंगे dq ओवर dp। ये dq ओवर dp जो है, dq अपॉन dp यही डेरिवेटिव है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर लें इस फंक्शन का तो ये वैल्यू आ जाएगी। p हमारे पास गिवन है, q हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम q को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि p की वैल्यू जो है वो 25 है स्टूडेंट। तो 25 को हम इसमें एडजस्ट कर देंगे तो q की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। हम कहेंगे 100 माइनस 2p। अब इसको p की जगह पर हम इसकी वैल्यू जो कि 25 है ये रख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो Q की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 50। अब हमारे पास 50 वैल्यू जो है Q की ये भी आ गई। हमारे पास P की वैल्यू गिवन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये वैल्यू भी आ जाएगी और इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा सवाल सारे का सारा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, हम लिखते हैं dq ओवर dp। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट। तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि डेरिवेटिव मैं पहले सिखा चुका हूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हमें लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और इसका डेरिवेटिव इसकी पावर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, p की 1 है, 1 कम कर देंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा कुछ यूं। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज जो हैं स्टूडेंट्स आ गई। हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेरिवेटिव की, ये वैल्यू है हमारे पास Q की और ये वैल्यू है हमारे पास प्राइस की। अगर हम इन तमाम वैल्यूज को एडजस्ट कर देते हैं इस फार्मूले में तो आइए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फार्मूला है हमारे पास, हम लिखेंगे। अब इसकी जगह पर आप डेरिवेटिव लिखेंगे उसका, बस और कुछ नहीं करना आपने, P ओवर Q। अब आप इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये डेल्टा Q, इसकी ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव ये है -2, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप इसको P अपॉन Q से। P की वैल्यू जो है वो 25 है, अपॉन Q की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है 50 है। स्टूडेंट जब आप इसको हल करेंगे तो 25 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 50 50 ओवर 50 बन जाएगा हमारे पास। तो ये रकम बनेगी हमारे पास कुछ यूं, -50 ओवर 50। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी -1।
तो माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, काइंडली उस पर देखिएगा। तो माइनस को इग्नोर करके तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आ गई। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ये आप उसको स्टेटमेंट जरूर दे दिया करें। आइए हम तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में p की वैल्यू 10 है। जब हम p की वैल्यू 10 को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये करना है, p की जगह पर आपने 10 लिखना है और ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह पर भी आपने 10 रखना है। फिर हम इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 250 माइनस ये 10। आप 10 की पावर 2 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 250 में से ये भी और ये भी माइनस हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 235। और ये जो हमारे पास 235 है, ये हमारे पास वैल्यू है Q की। जिस तरीके से ये वैल्यू है हमारे पास P की, इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। अब हम इसका उसी फंक्शन के तहत, उसी फार्मूले के तहत इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dq ओवर dp। डायरेक्ट फार्मूला ले रहा हूं, लेते हैं इसका डेरिवेटिव जो आएगा 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, हम चलें लिख देते हैं। इसका डेरिवेटिव आएगा, आप जानते हैं 1। इसका डेरिवेटिव करने के लिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, और 2 में से 1 माइनस करते हैं, आप जानते हैं एक रकम कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ यूं। अब स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सी बात है, आप यहाँ 10 की p की वैल्यू रख लें जो कि 10 है, तो हमारा डेरिवेटिव बराह रास्त आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 ये वाला, माइनस ये, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से तो ये हो जाएगा -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, दोनों को मिलकर ये हो जाएगा हमारे पास -2। यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव -2 आ गया, तो हमारे पास तीनों जो रकमें मौजूद थी वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं। अब हम इसको फाइंड आउट कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फार्मूला क्या है हमारा, हम लिखते हैं dq अपॉन dp, जो कि दरअसल डेरिवेटिव है, p अपॉन q से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव कितना है, 2, हम लिखेंगे -2। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट p अपॉन q से। p है हमारे पास 10 और q है हमारे पास 235। ये हो गया हमारे पास। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और अपॉन 235। तो ये इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको और इसको हल करेंगे तो ये होगा हमारे पास 0.85। माइनस को आप इग्नोर कर देंगे तो ये रकम बच जाएगी आपके पास कुछ यूं। हम कहेंगे आपका जो इलास्टिसिटी है इस फंक्शन का वो है लेस देन 1। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट जरूर लिख दीजिएगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको तफ़ाले तलब की बजाय तफ़ाले रसद के साथ डेरिवेटिव जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो डेरिवेटिव की मदद से हम तफ़ाले सर्फ को भी हल कर सकते हैं, तफ़ाले तलब को भी, हर चीज़ के तफ़ाल जो है जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम डेरिवेटिव की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा स्टूडेंट। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अपने कॉमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम।